अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RN ईद स्पेशल। मैं हूं नईम हनीफ और मैं हूं मुतीबा। और आज ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं दो लेजेंडरी स्टार। जी हाँ नाजरीन, एक तरफ है ग्लैमर तो दूसरी तरफ है करिश्मा। और करिश्मा की अगर बात करूं, ग्लैमर की अगर बात करूं, तो फिल्म साइको रिलीज होने जा रही है। और इतनी खूबसूरत कैंपेन, मैं समझता हूं कि साइको रिलीज से एक दिन पहले तक लेंथों से जीत चुकी है। मैं कहूं क्वीन इज बैक। साइको का जो रोल किया, और उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम शान ने जिस तरह डायरेक्शन की, जिस तरह एक्टिंग की। अभी बुल्ला जो है वो हमारे जेनों में है। बुल्ला तो हमने जियो पे देखनी है, टीवी स्क्रीन पे। उसके साथ मुल्क भर में नहीं, दुनिया भर में बड़ी स्क्रीन पर साइको देखेंगे। हम सब सिनेमा जाएंगे, मेड इन पाकिस्तान फिल्म को सपोर्ट करेंगे, हम पंजाब की फिल्म को सपोर्ट करेंगे, हम मीरा को वेलकम करेंगे, हम शान को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, ईद मुबारक सर। थैंक यू, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू नईम, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया और जिस तरह का पैशनेट आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम सो थैंकफुल। आपके काइंड वर्ड्स, बड़ी खुशी होती है जब आपको पसीराई मिलती है या कोई प्यार मिलता है। जब नहीं तो आजकल दौर जो है वो तनकीद का बन गया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ईद की इन खुशियों में हमें अपनी कुर्बानियाँ जो भी करना है, करने के बाद जो एक छुट्टियों का स्ट्रेच आता है, आई थिंक उसमें वी मस्ट कम आउट, वी मस्ट मीट पीपल, वी मस्ट वॉच फिल्म्स। तो ये सारा एक खूबसूरत दिन जो है वो गुजरना चाहिए। असल में जो हमारी एक्साइटमेंट है जी, और एक जो एतमाद है, वो ये है मिस मीरा एंड लेजेंडरी शान शायद। मेरी ऑब्जर्वेशन वो ये है कि आप लोगों के सामने बैठ के जब बात करते हैं और जब फिल्म की बात करते हैं, तो हमें किसी तरह की बनावट या कोई लबादा नहीं ओढ़ना पड़ता। हम नेचुरली फिल्म के लोगों से बात कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी फंड्स मिले ना लोगों को फिल्में बनाने के लिए, तो मैंने सबसे बात की। मैंने कहा आपके पास 15 मिनट है, मुझे 15 मिनट में फिल्म की कास्ट मुकम्मल करके दिखाएं। तो आ जाके नाम आता है शान का, नाम आता है मीरा का, और बाकी कास्ट। और क्या 28 फिल्मों में शान और मीरा ने काम करना, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बदकिस्मती भी है। मगर मीरा जी, आपको खास तौर पे हम जो है ना ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप एक बैंग के साथ वापस आई हैं। और अभी तो जाहिर है कि हमने ट्रेलर और टीजर ही देखे हैं, और इतने जानदार ये आइडिया। और उससे पहले आपसे शुरू करता हूं, रेड लिपस्टिक का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? लिपस्टिक तो पिंक भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लू भी होती है, बल्कि मैंने तो एक दिन ब्लैक भी देखी। तो वो जो आपने देखी थी वो लिपस्टिक नहीं थी। अच्छा, वो लिपस्टिक नहीं थी। तो रेड लिपस्टिक से शुरू करें, फिर मैंने साइको पे आना, प्लीज। I think me and my director moment. So I'm enjoying this moment right now because डायरेक्शन ज़िंदगी में, डायरेक्शन के बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप मुकम्मल भी नहीं है। तो आई थिंक वो बताएं जो रेड लिपस्टिक का जो बड़ा अच्छा उन्होंने आपने जो कंपनी का सोचा वो बताएं। आइडिया कब आया, कैसे आया, किसका आइडिया था? कंपनी का ऐसा कि शान साहब ने मुझे कहा कि कुछ इन्हीं का आइडिया था, और कि किस तरह से कंपनी बने। और मेरा मकसद ये था कहने का कि जब फिल्म आर्टिस्ट अपने ऊपर सारी ज़िंदगी तो लोग हम पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज कहानियाँ वो जो हम करना चाहते हैं, वो स्क्रिप्ट्स जो हम देखना चाहते हैं, वो चैलेंजिंग रोल्स जो हम करना चाहते हैं, जो हमें नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम हम वो तो फिल्में बना सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। जो हमारे अंदर छुपा होता है कि यार हमने ये करेक्टर नहीं मिला, ये करेक्टर नहीं मिला, ये करेक्टर नहीं मिला। सो आई थिंक इस एज में आके या इस लेवल पे आके आपको ज़रूर उस कारोबार में री इन्वेस्ट करना चाहिए जो रीढ़ की हड्डी है आपकी फेम की। लोग आपको जानते हैं फिल्म की वजह से। तो इसी तरह हमें चाहिए कि जिस तरह आप कराची में देखते हैं ड्रामों की बनते भी हैं और सब ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस भी खोले हैं,
सो आई थिंक ये ट्रेंड पंजाब में भी होना चाहिए कि हम सिर्फ मजदूर ना रहें, हम प्लाजा के मालिक भी बन सकें। प्रोड्यूसर बन के कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो जो प्रोड्यूसरों को गिले शिकवे होते थे, एक हीरोइन से, एक हीरो से, एक डायरेक्टर से, वो आपने भी झेला या गल्ला ही बनिया सी? ये मेरे साथ ये हैं इसलिए सब यही झेलते हैं। हम्म, मेरे डायरेक्टर हैं मेरे साथ, तो सो इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में रहती हूँ और कैरेक्टर में रहती हूँ। जब मशवरा दिया शान ने कि जी जी मैं सच कह, हाँ जी, तो मेरे आई थिंक इनका साथ ना होता, इनके साथ की वजह से ये सारा कुछ जो आप जो देख रहे हैं, तो इसमें मेरे टीचर भी हैं और मेरे नहीं, मुझे लगता ये है कि हम मैं इनके बगैर बिल्कुल अधूरी नहीं, हूँ। बिल्कुल नहीं, इनके thank you so साथ much के for- बगैर अगर आज इनका साथ, अगर ये आज मेरा हाथ छोड़ नहीं, दे नहीं, तो नहीं, शायद बिल्कुल। मैं मेरे बहुत जोर सारे से, आप मेरे मैं सच colleagues कह रही हूँ, इनके बगैर मैं बिल्कुल जिनके अधूरी साथ हूँ। इतना अरसा गुजारा हो, और जिनके साथ हमने वक्त गुजारा हाँ, हो, तो हम वो जो काम फौजी है। नहीं होते जो एक दूसरे को जंग के मैदान से जख्मी को भी उठा के ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के अंदर भी हमें वही पैशन होना चाहिए कि हमारा अगर कोई फनकार पीछे है या कुछ उसके किसी प्रोसेस में से गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम भी उनको साथ लेके चलें। कहानियाँ, चीज़ें, हम लोग फिल्में बनाने के लिए आए हैं, हम लोग कहानियाँ सुनाने के लिए आए हैं, जी। तो हमें ये ना हो कि हम अफसाना बन के रह जाए ना। फिल्म बनती थी ईदों पे, और ये जो डेज हैं, ये चांद रात है, सुबह ईद है, फिर टरू है आगे, ये ईद से एक वीक पहले तो आप लोग हीरो हीरोइन तो इजी हो जाते थे, आराम से अपनी शॉपिंग की, एंजॉय जी। किया, दुआ की अल्लाह ताला कामयाब करे फिल्म। आप लोगों ने तो कैमरा क्लोज होने के बाद काम शुरू किया, जो मैंने नोट किया है, इससे पहले मैंने ये देखा नहीं है, और आसानी से शान पूरे मुल्क में घूमे जाके। नहीं, माशाल्लाह कराची गए हैं, अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, अभी हम डिफरेंट सिनेमास में जहाँ साइको लगी है और साइको जहाँ जहाँ पे दिखाई जा रही है, जिन सिनेमा हॉल्स में हम अब साथ जा रहे हैं, वहाँ पर विज़िट करेंगे, आवाम से मिलेंगे, लोगों का रिस्पांस चेक करेंगे, लोगों से पर्सनली मिलेंगे जाकर। तो मेरे ख्याल में जो इतना हम ईदी हमने दी आवाम को, और वो इतने प्यार से उन्होंने हमारी फ़िल्म को देखा, फ़िल्म को सराहा, फ़िल्म को प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए शान साहब कह रहे थे, और हम सब पूरी टीम जो रेड लिपस्टिक की सारी टीम है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे जाकर उनके सिनेमा हॉल्स में लोगों से मिलें। मैंने ना शान साहब को मोटिवेट करते देखा है अक्सर जी। मुलाकातों में, अपने स्टार्स को, कि जी। इंतज़ार करने की बजाय और गिले शिकवे करने की बजाय, आप की अगर कैपेसिटी है तो आप खुद प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन में आए। अक्सर हमारी बात भी होती है, ये साइको का आइडिया किसका था, किसने डिसाइड किया, फिर ये कहाँ से आगाज हुआ, वो कौन सा दिन था जब शान साहब से आपकी डिस्कशन हुई या उन्होंने आइडिया दिया, ये कहाँ से आया साइको? और फिर थोड़ा सा बताएंगे। आपने कोशिश की कि वो फिल्म से पहले ही लोग कोई आपके मिजाज से जोड़ लें इस टाइटल को, ये क्या? जी, मुझे जब मीरा आए, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्टर जब अपने आप को चैलेंज करता है तो वो सबसे बेहतरीन स्टेज होती है उसकी, जब उसमें वो ग्रोथ के अमल में जाता है, इवॉल्व करता है एज एन एक्टर, जब अपने वो एक स्टिग्मा में से निकल जाता है कि जी मेरे बाल ठीक हो, मेरा फलां ऐसा हो, मैं खूबसूरत लगूँ। खूबसूरती के ज़ुमरे से जब आप निकलते हैं और कहानी के ज़ुमरे में आते हैं तो आप आर्टिस्ट बन जाते हैं। उससे पहले आप मॉडल हैं, स्टार हैं, जो मर्जी हैं। जब आप कहानी का हिस्सा बनते हैं और कहानी को अपने ऊपर चढ़ाते हैं, तब आपको नज़र आता है कि ये एक्टर है और ये स्टार है, ये आके टर्न करेगा, दो फायर करेगा, लोग तालियां बजाएंगे, चले जाएंगे। सो आई थिंक रिकग्निशन, पहले तो ये देखना है कि मुझ में क्या कमी है। एक स्टार को ये समझना कि मुझ में कमी क्या है, ये सबसे पहला सवाल तो यही है, और बहुत मुश्किल सवाल है। कामयाबी में कौन सवाल करता है? नाकामी में हर बंदा अपने आप से भी सवाल कर रहा होता है। तो कामयाबी में आपने ये सवाल करना होता है कि मुझे अपने आपको आगे कैसे लेके जाना है। वो उस अमल में मुझे लगा कि मीरा को जब ये मैंने आइडिया सुनाया साइको का, और मैंने कहा कि आपके अंदर ये एक मुनफरिद रोल है, मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर जो है ये आपको इवॉल्व करेगा एज एन एक्ट्रेस। इन्होंने, और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस चैलेंज को या इस एवोल्यूशन को कबूल किया। ऐसे चैलेंज को कोई साइको ही कबूल कर सकता है, ये जो चैलेंज था। बिल्कुल। और फिर इसका जो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर हर किरदार होता है। फनकार जो होते हैं वो उनको उस किरदार को निकालना और बेचना आता है। बाकी हर आदमी अपने तौर पे किसी न किसी को बेचता है,
जब वो सुबह उठता है, सुबह उठने तक उसका किरदार अपना होता है, उसके बाद दुनिया उसको किरदार देना शुरू कर देती है। तो मुझे ये फील होता है कि हम सब के अंदर, जैसा कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो एबनॉर्मेलिटी ऑफ द सेल्स है। तो सेल जिसके अंदर है उसके अंदर अंदेशा है कि वो उसको कैंसर हो सकता है, अगर अल्लाह ना करे एबनॉर्मेलिटी ऑफ द सेल्स हो जाए। इसी तरह हम उन किरदारों को शायद इस्तेमाल नहीं करते ज़िंदगी में। नहीं तो ज़िंदगी अगर ऐसा कोई मौका दे जिसमें आपको साइको होना पड़े किसी भी बात के लिए, चाहे वो इश्क हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो हक हो, चाहे वो इंसाफ हो, किसी के लिए भी आप कहें जी मैं इस बात में साइको हूँ। नेतन्याहू जो है वो अपनी इस बात में साइको है कि उसने ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो मुझे लगता है कि साइको वो टर्म नहीं रह गई अब कि एक आदमी खंजर लेके फिर रहा है और लोगों को जो, अब वो साइको जो है वो पढ़े लिखे ओहदों पे और ज़िंदगी के हिस्सों में आना शुरू हो गए, जियो पोलिटिकली आना शुरू हो गए, नज़र आना शुरू हो गए। जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फलां पे जुल्म हो रहा है, तो ये कोई साइको ही कर सकता है। तो हमने उस ट्रेंड को, उस कूजे को पकड़ा, हमने कहा यार साइको अगर हम आम लाइफ में दिखाएं कि कौन हो सकता है। और फिर इसको मीरा को मैंने कहा कि तुम अपने अंदर की वो साइको निकालो जो है तुम्हारे अंदर, मुझे पता है, आपको भी पता है, सारों को पता है कि इसका एक एंगल है। सो उसको हमने इन्हेंस किया। आई वांटेड कि उसको हम आगे लेके चलें, उसको इन्हेंस करें और लोगों को दिखाएं कि अगर हम एक जगह पे अपनी मॉरल सरहद के ऊपर नहीं रुकते तो हम में और साइको में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं अपने ख्वाब हासिल करने के लिए आपके ख्वाब को चलना शुरू हो जाऊं तो वो साइको के ज़ुमरे में आएगा। तो मुझे लगा कि ये सोसाइटी में ये कैरेक्टर्स हैं। आप देख लें पेट्रोल का जो मसला चल रहा है, चीज़ों का जो मसला चल रहा है, सब महंगाई, लोड शेडिंग, सारे इश्यूज हैं। आप देख लें ईद है और आपको सबसे महंगे बकरे मिलेंगे आज तक। एग्जैक्टली। तो ये कौन सा मतलब कुर्बानी है? विच साइको बकरे ने कही। ये तो बर्दाश्त है। मुझे लगता है कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है कुर्बानी। नहीं तो अगर आप अमेरिका में हो तो आपको वो क्रिसमस पे सेल लग जाती है, हर चीज़ पे, हर चीज़ सस्ती कर देते हैं 50%, चाहे वो क्रिसमस ट्री क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि हमें ये जो छोटे छोटे जुल्म जो हम एक दूसरे पे करते हैं अपने और उसको जस्टिफाई करते हैं साइको होने के नाते, तो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन मैंने तो ये कैरेक्टर आपने तलाश किया मेरे अंदर, तो एक तलाश ज़्यादा ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं मुझे वैसे। मैं उसी पे आना चाह रहा था कि वो मैं उसी पे आना चाह रहा था कि आप इतने जबरदस्त। अब इस जिंदगी के बाद आपने मुझे इतना बड़ा ये माशाल्लाह सितारा इम्तियाज दे दिया, तो अब आगे जिंदगी में मुझे रियल लाइफ में कौन झेलेगा? नहीं, ये तो अब आपका जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, तो फिर वो कैरेक्टर बदल जाएगा। हाँ। शान ने तो साइको ढूंढ ली ना। अच्छा, अब आप कोई साइको ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड इस कैरेक्टर को परफॉर्म करते हुए और अभी भी इस मोमेंट में साइको के किरदार को मैंने बहुत इन्जॉय किया। और सीरियसली अगर ये किरदार सिर्फ ये मेरा डेडिकेट मैं करती हूँ। नहीं, उसकी वजह है, मैं आपको वजह बताता हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं कोई तवीज़ बांधता हूँ, वो इसलिए है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर के अंदर घुस के उसके अंदर से वो किरदार निकाल सकते हैं। तो मैंने इनको सिर्फ इनके अंदर का बसता हुआ जो किरदार है उसको सिर्फ इन्हांस किया कि यार थोड़ा इसको ऐसे करके देखो, थोड़ा ऐसे करके देखो। तो आपको टेक्निक चाहिए होती है। आपको लगा कि साइको करके आपने इतने बड़े रोल किए, इतने जबरदस्त आपने लीडिंग रोल किए, ये साइको का रोल करने में आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, नेचुरली आपने बस शूटिंग में अपीयरेंस होती है या उस पे काम करना पड़ा, आपको बनाना पड़ा रोल को? नहीं, मैंने नहीं बनाया, मुझे मेरे डायरेक्टर ने हेल्प किया, मेरी मदद की। अदरवाइज मेरे लिए मैं डायरेक्टर एक्ट्रेस हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, क्लियर कर दूँ, अगर आप मुझे अच्छा डायरेक्टर नहीं दे सकते तो आप मुझे बिल्कुल फिल्म में साइन मत करें, क्योंकि मैं डायरेक्टर एक्ट्रेस हूँ। तो मैंने वो कैरेक्टर इन्होंने किसी फिल्म में करना था। एक्चुअली सही बात है। हाँ, इन्होंने अपने लिए ये रोल मैंने ये अपने लिए रखा हुआ था। अच्छा। और फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खूबसूरत रोल इन्होंने मुझे दे दिया और मैं ना पूरी फिल्म में कभी मैं अगर साइको करूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने उसका पूरा एक रख के ना, जिस गालिब को गजल आती थी तो वो बांध लेते थे कि कभी काम आएगी। तो इस तरह आप ज़िंदगी में फारिग वक्त में कहानियाँ लिखते हैं, किरदार बनाते हैं, किरदार बुनते हैं, ये हमारी ज़िंदगी यही है ना। अच्छा, ये आइडिया आपका है? जी, मेरा था कि मैं अगर ये करूं कैरेक्टर तो हाउ वुड आई डू इट।
तो मैंने कहा मैं यहाँ पे ये करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, ये इमोशन होगा, इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने वो करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने मीरा को कहा कि मेरे जहन में ये किरदार है, जैसा मैं करता आप उसको वैसा करें। कितना इंसाफ किया है मीरा ने इस रोल के साथ? मैंने 100% कॉपी किया है, 100%। बिल्कुल नहीं, बड़ा मैंने अच्छा 100 आपने नहीं किया है आपने। मैं इतना बिल्कुल, अगर इनको कॉपी किया 100%। बिहाइंड द कैमरा ये थे और फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मैं बस नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात। आपने बड़ा अच्छा उसको मैनेज किया, बड़ा उसको मुझे लगता है कि मीरा का ये साइड, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। मीरा का ये कैरेक्टर में घुसना और उसमें रहना और उसको लेके चलना, मुझे डाउट कभी भी नहीं था कि ये नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मुझे डाउट कभी भी नहीं था, लेकिन मुझे था कि यार इसको ना भी टफ फॉर हर, क्योंकि इसकी आपने वो जैसा एक बटरफ्लाई का एक अमल होता है कि वो पहले कैटरपिलर होती है, वो होते 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 अपने आप को वो जाके बांधती है, और वहाँ उस प्रोसेस में से वो एक, जब वो निकलता है तो वो एक बटरफ्लाई बन चुकी होती है। मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है उसमें से गुजरना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने एक ऐसा ऑड रोल करना है जो कोई नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो ये, तो ये एक हीरोइन के लिए जो एक ब्यूटी सिंबल और एक मतलब अपने इस दौर में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, क्या बात, ब्यूटीफुल फेस ऑफ दैट टाइम, इतना अच्छा काम, इतनी फिल्में, तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ के जब आप नॉर्मल करते हैं अपने आप को, आई थिंक दैट फैसला वो पहली सीढ़ी है आपके इवॉल्व होने की। बिल्कुल। कि आप अब इसके इल्म की तरफ जा रहे हैं, काम के, इसकी शोबाजी तो आपने छोड़ दी है, अब आप इसके इल्म की तरफ जा रहे हैं। कहीं रोकना भी पड़ा मीरा को कि मीरा बस ऐसे तक ही, एस तो अगे साइको नहीं है तो पागलपन है? नहीं, वो रोकना इस सेंस में, क्योंकि मुझे लगता है कि उस किरदार को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। तो जब वो आया इनके ऊपर, तो ये उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। तो मुझे लगा कि कैमरा ऑफ होने के बाद भी कुछ जगह पे वो मुझे, क्योंकि मैं तो नज़र आ रहा था, मुझे आसार नज़र आने शुरू हो गए कि इसके अंदर वो रहना शुरू हो रहा है। वो जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर, क्योंकि इससे पहले उस कैरेक्टर से मुलाकात है इसके। उस कैरेक्टर थले कई एंकर आके मर गए। कोई ख्वार हो गए बड़े बड़े एंकर उस कैरेक्टर थले आके। ठीक है, साइको क्यों देखने जाएं? फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, साइको क्यों लोग देखेंगे? इसलिए कि डायरेक्टर शान शाहिद है, अच्छा, इसलिए देखने के लिए जाएं। ठीक है। और इट्स वर्थ योर, बिकॉज फिल्म का काम है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे जो है वो आपको अपने अंदर इतना इन्वॉल्व कर ले कि आप दुनिया की हर बात भूल जाएं। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, यू वांट टू एंजॉय अ डिफरेंट जॉनरा, आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी फिल्म देखो जो आपको इंगेज रखे, आपकी इश्यूज प्रॉब्लम सब गायब हो जाएं, एंड यू एंगेज इन दैट फिल्म फॉर 2.5 hours, आई थिंक दैट्स द फिल्म। बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया आपने, क्या एक्सपीरियंस रहा? शान की डायरेक्शन में तो आपकी पहली मूवी है ना? शान जैसा कोई, साथ आपने तो बड़ी मूवीज की, लेकिन डायरेक्शन बताएं सिर्फ। वो एक्टिंग जो है ना वो तो दुनिया को पता है। कैसा डायरेक्टर पाया? इंडिया पाकिस्तान में ना बेस्ट डायरेक्टर। नहीं, अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं, सच मतलब कह रही हूँ, अपनी नहीं मैं सच कह रही हूँ। आप एक्टर तो हैं, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत ही मेरे लिए। मेरी शान साहब के साथ काम करना मेरे लिए आई थिंक किसी भी सितारा इम्तियाज़ से कम नहीं है। नहीं, और thank you so मुझे much। लगता है कि मैंने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को कुछ थोड़ा सा मैंने कंट्रीब्यूट किया है इनके साथ काम करके। मैंने थोड़ा सा जो मेरे मुल्क ने मुझे दिया है, इनके साथ काम करके मुझे फील आई है कि मैंने कुछ पाकिस्तान का हक जो है ना। अच्छा, वो बताओ जरा, जो किरदार जो तुम, और ये बताओ, वो जरा अभी भी है, आपने देखना है? नहीं अच्छा जरा जी, थोड़ा सा प्लीज उस जोन में जाओ, जिस मी zone एंड में- माय डायरेक्टर। I am so happy. I'm so happy. तो वो आपको झलक कहीं अच्छा, कि जरा रात उसको- को आप सोए हो और एकदम आंख खोले और सामने ये आवाज आ रही हो, सो उस विजुअल में देखेंगे तो आपको और लगेगा। सो आई थिंक गेटिंग आउट, अंदर जाना किरदार के। अब
ਹੁਣ जिन लाना किवें ये गल है ये मुझे प्लीज इनको बताएं कि अब मेरा जिन उतार दें और अभी है। मैं इनसे कहती हूँ मुझे ना तरीका बताएं कैरेक्टर से। मुझे अक्सर पूछ रही होती है कि आपने मुझे 10 मैंने छुड़ा कहा, दिया, मुझे मुझे नीचे कैसे मुझे नीचे उतारे, मुझे कैरेक्टर से बाहर निकाले। कैंपेन खत्म होगी उसके बाद से देखेंगे। अगली शुरू होगी हाँ। तो फिर उतरेगा उस ये तरह। तो अच्छा on है। मैं इनसे कहती हूँ कि प्लीज मुझे कैरेक्टर से बाहर निकालें, मुझे मेरी और ये मदद- बड़ी अच्छी बात है और कहते हैं अभी 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 रहो उसके अंदर। और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे कई अदाकार जो हैं वो उनको ये अदाकारी करनी तो सबको आती है, अदाकारी से निकलना किस किस को आता है, ये एक एक्टर का ट्रैप होता है कि आपने कैमरा ऑफ होने के बाद कितना हिस्सा वापस लेके जाना है हाँ। और किस किस हिस्से को छोड़ के जाना है। तो आपको अक्सर लगेगा कि वो जिन एक्टरों के हिट फिल्में होती हैं ना वो आम लाइफ में भी वैसे हो जाते हैं। जो एक टारगेट था आपका फिल्म की मेकिंग के हवाले से, जो एक टाइम फ्रेम बना रखा था, उसी के अंदर कंप्लीट हुआ। हाँ और वो जी। जो गिले शिकवे सर से होते हैं लोगों के कि जी वो शान साहब जो है ना टाइम के मामले में बाज़ का वो ऐसे हो जाता है, और अब तो सिर्फ जो है ना एक्टिंग नहीं कर रहे, वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं। वो जरा बताएं कि टाइम शाइन। जो अभी तक मैं कैरेक्टर में हूँ तो आप सोच लें कि शान साहब ने मुझे कैरेक्टर में 2 साल से मैं कैद हूँ, और हमारी पूरी टीम मैं शान साहब ने जिस डेडिकेशन के साथ, फिर मैं कैरेक्टर से बाहर निकल कर ये बात करूँगी, तो जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया, मैंने कभी ये डेडिकेशन किसी एक्टर में, किसी डायरेक्टर में और बिल्कुल ऐसा कभी नहीं। नहीं अब देखी। मेरा प्रोसेस जो है वो ये है कि आई एंजॉय डूइंग द इतनी- फिल्म, हाँ। लिखना, उसमें रहना, स्क्रीन प्ले आपकी राइटर्स, अपनी दुनिया होती है, वो उसमें रहने का मजा आता है। सो शॉर्ट हमने की इस फिल्म को 45 डेज में भी रैप्ड इट अप, लेकिन उसकी प्री और पोस्ट इसमें हमने थोड़ा टाइम इसलिए लगाया बिकॉज मुझे जो ग्रैंडियोर में चाह रहा था, जो कलर्स में चाह रहा था, हमने यूके से इसको सारा पोस्ट इसका वहाँ पे हुआ है। सो जिस तरह का मुझे कलर चाहिए था मैं उस जोन में चला गया। साइको ही नहीं, पूरी शूट के दौरान ना नहीं। कभी कभी प्रोड्यूसर भी अंदर से Producer। जागा, फैसले आप करते रहे, कंसेंसस से होते रहे, नहीं, मेरा ख्याल है कि या मीरा ने आप पे छोड़ जी दिया? बिल्कुल कास्ट से लेके, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। म्यूजिक डायरेक्शन से लेके, Everything। सिंगिंग से लेके, लोकेशन से लेके, आई ये थिंक मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि मेरी जो सबसे जहाँ मुझे एज अ डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है वो फिल्म होती है जो मैं बनाता हूँ अपने लिए, अपने पैसों से। ये दूसरी फिल्म वाहिद है किसी इदारे की जिसमें मुझे टोटल फ्रीडम है। मुझे कोई ये नहीं कहा गया कि जी इस तरह कर लें या इसको ऐसे कर लें। आई थिंक हाउ वी थॉट फ्रॉम एक्टिंग टिल स्क्रिप्ट चूजिंग, आपने जब स्क्रिप्ट चूज़ किया वहाँ से लेके और एक्सिक्यूशन तक, आई थिंक मीरा इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर, सलमान भट्ट इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर जो मीरा के साथ हैं, और जो चांद भाई हैं वो ही इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक द होल रेड लिपस्टिक का जो टीम है, दे गिव डायरेक्टर द फ्रीडम दैट यू कैन वर्क विद। सो मुझे सबसे अच्छा ये लगा। ये ड्रीम था आपका, प्रोडक्शन करना, अपना प्रोजेक्ट करना, और फिर जब हमारी कभी डिस्कशन होती थी तो शान शायद जो है ना वो डायरेक्ट करें, तो ये कब से आपने सोच रखा था और आप उस पर काम कर रही थी, और ये ख्वाब को ताबीर किस तरह मिली? कहते हैं सपने तो होते ही सच होने के लिए। सपना सच हो गया और अब आप सब जाएं, फिल्म देखें, फिल्म को एंजॉय करें, और आप सब मैं फिर आप सब जाएं, कैरेक्टर में रहने दें मुझे फिल्म को। और मैं बस ये कहूँ कि इनका कोट कहाँ है साथ, मीरा? कोट आ रहा है, कोड अभी आ रहा है कोट आ रहा रास्ते है, में। तो आ चुका है, दे कोड दे दे, कोट पहना दो। कोड अदा पहन ले। हाँ कोड पहन ले। नाज़रीन आपको लग रहा होगा कि सारा शो एक ही कपड़ों में अच्छा नहीं लगता। चलें कोट दे दें। हम लोग कोट शूट कर रहे थे, हम्म, हम लोग शूट कर रहे थे गन्स एंड रोजेस, अच्छा गंद, मीरा का गाना हो रहा था। हाँ हाँ, मैं डायरेक्टर था, उसमें मेरी पहली फिल्म थी, अच्छा तो मीरा का मैंने ये शॉट ले लिए। इनका क्या बात तो है। जब शॉट लेने के बाद मैं कट करके मैं कोई और काम किया, तो मैंने दोबारा शॉट क्लोज लेना था। मुझे ऐसे उस दौर में तो वो होते नहीं थे मॉनिटर्स ना, तो मुझे शक हुआ कि यार नहीं, लिपस्टिक का शेड चेंज है। मैंने कहा नहीं हो नहीं सकता। मैंने कंटिन्यूटी वाले को बुलाया, फलां को बुलाया, गन्स एंड रोजेस की उन्होंने कहा जी हाँ जी चेंज है। मैंने कहा मीरा आपने ये रनिंग शॉट में आपने लिपस्टिक चेंज कर दी? सर वो ठीक नहीं लग रही।
मैंने कहा कंटिन्यूटी जैसे थिंक ऑन द कंटिन्यूटी। हाँ, तो देखिए शो स्टार्ट हुआ था शर्ट के साथ और खत्म होगा कोट के साथ। देखिए अब आपने मुझे आते ही सवाल किया कि कोट किस तरह आया। मैंने कहा ये फिल्म का नाम साइको है और मीरा करैक्टर कर रही है, कुछ भी हो सकता है, रनिंग में कोट आ सकता है, जा सकता है। आपने नाजरीन सोचें कि ये क्या हुआ है। अच्छा जी, ये तो हो गया पंजाब और बाकी मुल्क। कराची ने अभी बड़ा प्यार किया, मोहब्बत किया। अभी कराची गए हैं, इतना लोग खुश हुए हैं, मिले हैं। और एक तो वो कराची का रिसेप्शन, वहाँ का मीडिया, वहाँ के आपके फैंस, नहीं बिल्कुल, वो आपने बताना। और उसके बाद आपने एक बात की कि इंडिया जो है ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया काम करने की हर किसी को ख्वाहिश हुई, किया भी। आपके हवाले से ये है कि आपको ऑफर्स हुई और आपने नहीं किया, फर्क है दोनों चीजों में। तो इन दोनों पे जरा आपने बात करनी। पहले तो कराची का रिसेप्शन और अभी जो कराची उमड़ रहा है साइको देखने के लिए, बिल्कुल, और वो जरा फीलिंग। मुझे ये लगता है कि आई लव बीइंग इन कराची। आई लव द वाइब, जो कराची की वाइब है, द आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, वहाँ के डिज़ाइनर्स, म्यूजिशियंस। सो इट्स अ बस्टलिंग इकोनॉमी। अगर आप देखते हैं टेलीविजन चैनल्स की वजह से वहाँ पे एक इकोनॉमी, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? तो यही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मतलब मेरा तो था कि मुझे पसंद क्यों है। ये तो पहले तो ये है ना कि वाई आई लाइक कराची। सो जब मैं जाता हूँ तो आई लव द एनर्जी ऑफ द, जो लोग हैं, जो काम है वहाँ पे, दे लव मी। बहुत कम जाना होता है अनफॉर्चुनेटली। पहले हम अभी भी एड्स आते हैं तो मैं चला जाता हूँ, या शूट है एड्स का तो जाता हूँ। ये कराची के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत प्यार करते हैं, इतने फैंस हैं इनके। लेकिन मेरा जाना जो है ना वो बहुत कम हो गया वहाँ। बहुत प्यार करते हैं अब और आए लोग नहीं, इंशाल्लाह लोगों गिला ने प्यार करते किया हैं, तो लोग कहा। गिला करते हैं, आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं आप। बल्कि सब इनसे गिला कर रहे थे, मिस कर रहे थे इनको बहुत ज़्यादा। और अभी जब ये गए हैं इतना खुश हुए हैं लोग और इतने एक्साइटेड हैं हाँ आपकी फिल्म बिल्कुल, देखने। मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे, हाँ। जितने सहाफ़ी और जितने लोग और जितने आए हुए थे। लेकिन कुछ खुशी थी और मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि a lot of people will show up, like जिस तरह हमारी आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, we get together, उसमें कोई बड़ी वो नहीं होती बात। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हम वो सिर्फ थोड़ा कम था, बाकी उसके अलावा एवरीथिंग वाज अमेजिंग। इवेंट बहुत अच्छा था, दे रियली लव द ट्रेलर और सब ने बहुत अच्छा उसके बारे में कहा। और दूसरा ये कि इंडिया ना जाने का सवाल तो मुझे बड़ा देर से मैं लोगों को पता है कि आई डोंट गो टू इंडिया, लेकिन वही उसी हवाले से मैं कह रहा था कि अब तो खैर वो जो कहते थे कि फ़नकारों की सरहद नहीं होती, आज उनको कहीं वीज़ा लेके दिखाएं तो वो आपको पता चल जाएगा कि फ़नकारों की सरहद होती है। अच्छा, इंडिया पे एक सवाल आपसे भी। आपने इंडिया में काम किया उस वक्त में जब एक ड्रीम ही हुआ करता था और बाकायदा को प्रोडक्शंस हुई। अब उधर काम करने का एक्सपीरियंस और साइको शान शाहिद की डायरेक्शन में करने का एक्सपीरियंस, ये जरा मुझे कुछ भी याद नहीं है साइको के अलावा। सीरियसली आप जो कुछ इधर बात करते हैं, कभी उधर बात, मुझे कुछ याद ही नहीं आता और सच में मुझे कुछ याद नहीं है। अभी मैं उनके साथ बैठी हूँ तो मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। एंड मैं सिर्फ ये चाहती हूँ साइको, मी एंड माई डायरेक्टर, इंशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, हम सब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। सही है, नहीं बिल्कुल ठीक। कुछ और आपका पीछे लिखा हुआ है, हम कुछ कह ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है और लोग देखिए मैंने उनको बताया नहीं कि वापस कैसे आना है, तो तो आपने उनको और अंदर से कर बाहर अंदर जब याद और उन्होंने अंदर को मिला दी, मीरा ने भी अंदर को मिला दी। मैं कैरेक्टर से बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन नहीं आ सकते। तो आप इनसे अगर पूछेंगे ना कि आपका घर का एड्रेस क्या, वो भी नहीं पता है मुझे कैरेक्टर से बाहर आना, क्योंकि वो कैरेक्टर ही कोई और है। नहीं कोई और है। और ये कितने माह का शूट? चौथे दिन ईद के ठीक हो जाएंगे। नहीं मैं प्लीज ठीक है, अच्छा सर, मैं कैरेक्टर से वापस आना चाहती हूँ। बात सुने, इनको देख के जब मैं देखती हूँ डायरेक्टर और इनकी एंट्री जब ये आते हैं तो मैं पूरी तरह से कैरेक्टर में चली जाती हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिलता, तो मैं कैरेक्टर से वापस आना चाहती हूँ सच में। आप किसी दूसरे मुल्क में हैं या आप टिकट लेके वापस? ये आपको लग रहा है, आप उसके नजरिए से नहीं देख रहे। वो इस वक्त कहीं और अफ्रीका में है। मैं वापस आना चाहती हूँ सच में, नहीं, मुझे वापस आना है।
वो एक इंडियन फिल्म में कहती है मैंने घर जाना, मुझे आप कहते हैं मैं वापस आ रहा हूं। डॉक्टर अच्छे सारे डॉक्टर फेल हो गए हैं और सीरियसली उन्होंने पहली दफ़ा मुझे कैरेक्टर मेरे अंदर ऐसा मुंतकिल कर दिया है कि मैं कभी कैरेक्टर में गई नहीं लाइफ में। मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं लेकिन मैं कभी मैं कैरेक्टर के अंदर कभी नहीं गई थी। ये पहली दफ़ा है जहाँ मैं कैरेक्टर में चली गई हूँ और मैं वापसी का रास्ता जो है मेरी फीलिंग पता है गुरुजी आप कैरेक्टर में नहीं गई, हाँ कैरेक्टर आपके अंदर आया। अच्छा। साइको कैरेक्टर आपके अंदर आया। अच्छा ये बताएं कितना अर्सा शूट रही सर? ये हमारे जो टोटल शूट डेज हैं वो तो हैं अराउंड 45, लेकिन उससे पहले हमने प्री जो है हमारी उसमें हमने बड़ी मेहनत की। उसमें स्टार्ट किया, मीरा को के साथ कॉन्वर्सेशंस हुई, वर्कशॉप्स कंडक्ट की मैंने, थोड़ा नशिस्तों पर ख़ास मैंने देखा और इनकी अडेप्टेबिलिटी देखी कि किस तरह अडेप्ट करती हैं, कितना अडेप्ट करती हैं, इसको कितना इन्हांस करती हैं। फिर जब इनका महीने बाद इनके जब सवाल जागने शुरू हुए तो मुझे पता चल गया कि अब वो हो रहा है सवाल जो है वो जब आपको सवाल पैदा होना शुरू हो जाए तो वो मुंतकिल हो जाता है। तो वहाँ से लेके अगर आप हिसाब लगाते हैं तो ऑलमोस्ट इनको साल हो गया इसमें। एक साल आप अच्छा, इस इसका साइको मतलब है बनने कि जब मैं में- सवाल कर रही थी नहीं, तो आप अच्छा 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 है ना? आया याद कुछ? नहीं जब मैं सवाल करती तो इसका मतलब डायरेक्टर ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर मुंतकिल हो गया है, तो वो कामयाब हो गए। अच्छा वो आपकी कामयाबी थी, मेरा सवाल ये कामयाबी है आपकी ना। मेरा हाँ। सवाल है कि एक साल एक आप डायरेक्टर रही हैं कैसे उस- कामयाब उस होता है। जोन में, उस साइकोपन में, तो मिल रही थी फैमिली मेंबर्स वगैरह को सबको उस दौरान? जी वो कहते नहीं थे मेरा तो आई थिंक जब मैं उनसे मिल रही थी तो वहाँ एक्ट कर रही थी मैं, अच्छा इनके साथ रियल थी देखो ना, बिकॉज इनके साथ बैलेंस मैं शिफ्ट हो गया। हाँ पहले असल मैं वहाँ पर शख्सियत रियल जो है। थी और मैं कैमरे के सामने फेक होती थी। आपकी तो बेशुमार फिल्में ईदों पे हाँ जी, जो है वो रिलीज हुई, उससे पहले एक फीडबैक आना शुरू हो जाता है, एक फीलिंग। क्या फीलिंग है? ब्लॉकबस्टर होना जी, रिकॉर्ड बनाने जा रही है ये मामला कहीं ना कहीं? मैंने बड़े दिल से बनाई है, आगे हाँ, उसने बहुत रंग दिल से। लगाने हैं। सच में मैंने बहुत मुझे दिल से कोई बनाया। नहीं पता, मैं तो इसलिए मैं अब किरदार से वापस नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ साइको डायरेक्ट पार्ट 2 भी डायरेक्ट करें। हाँ लेकिन मुझे किरदार से भाई बहुत मेहनत की है सर। म्यूजिक मेरा दिल चाह रहा है मैं रो दूँ। म्यूजिक बड़ा अच्छा जनाब, राहत साहब का गाना बड़ा अच्छा, वो मेरा और सोनिया का बहुत प्यारा। मीरा के जो 2 गाने हैं वो कमाल है। अच्छा वो आपने अगर मज़ा लेना ना तो आपको वो जब आप देखेंगे फिल्म तो वो गाने आपको एंजॉय करेंगे, शेख साहब को और मीरा का इन अ फनी वे, जो कि मुझे लगता है हर शादी में चलेगा वो गाना। सिंगर्स कौन है? सिंगर्स उसमें राहत हैं, आयमा बेग हैं, एक उन्होंने अमीर अली ने गाया एक गाना, वो जो शेख साहब की आवाज़ चाहिए थी मैं, तो उनके लिए हमने ये किया। और अमेजिंग बट स्टोरी आपको इस तरह लेके चलती है अपनी कि म्यूज़िक ऑल्सो बिकम्स अ सीन। मेरी इस फिल्म में ख़ास तौर पे म्यूज़िक कहानी को रोकता नहीं है। तो जब गाना आता है तो कहानी रुक जाती है, और गाना होता है फिर गाना ख़त्म होता है कहानी शुरू होती है। तो इसमें आपको वो कहानी नहीं रोकनी चाहिए, चाहे वो फिल्म में जो भी आप फिक्शन करना चाह रहे हैं जैसे भी। तो मुझे लगा कि म्यूज़िक का जो इसमें रोल भी है तो मैं उसको म्यूज़िक को 4 मिनट का सीन देखता हूँ, उसको मैं ये नहीं देख रहा कि कोई डांस कर रहा है या फलां कर रहा है, या वो उसमें एक्टिंग चल रही है, उसमें कहानी चल रही है। स्टोरी नेवर लीव्स द ऑडियंस। मुझे ये लगता है कि साइको इज़ अ वेरी इंगेजिंग फिल्म। कितने मुल्कों में रिलीज हो रही है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस में है, साउथ अमेरिका में है, यूके में है, यूरोप में है, कनाडा में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब तो बजाय कुछ चीज़ें ऐसी, जो लिटिल पाकिस्तान एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे एक सिनेमा बंद था 20 साल से, वो सिनेमा दोबारा खुला है। सो न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा लॉन्च है, रिलीज़ है। अनफॉर्चुनेटली टाइम ऐसा था कि हम जा नहीं सके, ये तो हमारा सारा टूर प्लान था। लास्ट मोमेंट पे हम लोग ऑफ किया, क्योंकि हम लोग फिल्म के अंदर इतना इन्वॉल्व थे कि पोस्ट हो रही है, फलां हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे होना ज़रूरी था, मेरे कलर स्कीम सब देखना। एडिटिंग हमारी चल रही थी और बड़ी क्रूशल चल रही थी, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लीन करना शुरू करते हैं फिल्म को। फिल्म 3.5 घंटे की बनती है, आप उसको लीन करते हैं, उसको नैरेटिव को लीन करते हैं। तो उस लीनिंग में आपको बहुत फोकस चाहिए होता है। तो मैं जा नहीं सका, तो अगर टूर पे मैं निकल जाता तो मुझे लगा यहाँ पे आके मुझे ज़रा फील हुआ कि एक्टर और डायरेक्टर यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते, बिकॉज एज एन एक्टर मुझे जाना चाहिए
But as a director, I'm so involved and connected with the film that I couldn't go. जब अभी सर सऊदी अरब का भी बताएं, सऊदी अरब, Saudi कतर, Arab, Middle East, all- मिडिल ईस्ट, सारा Middle East में लग गई थी। चंद घंटे रह गए सिनेमा की जीनत बनने में, बेशक। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। आप जब निकलेंगी अब पब्लिक में, मीरा कहलाना चाहेंगी या साइको कहलाना चाहेंगी? वो साइको जा रही है, साइको। साइको। हाँ, इसलिए कि मैं अभी कैरेक्टर में हूँ। नहीं, ये कितने दिन रहना है आपने कैरेक्टर? जब तक अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब तक इस मुल्क का जो सियासतदान है कभी कैरेक्टर से निकला? तो आप मुझे क्या एक्टर करें? रहने का तो क्या फर्क पड़ता है? हर आदमी हमें 72 साल से वही बेच रहा है जो बेच रहा है, और किरदार भी वही है, डायलॉग भी वही है, कपड़े फैशन के हिसाब से चेंज होते हैं, बाकी सारे सियासतदान। तो साइको पार्ट 2 फिर हम इसके बाद साइको पार्ट 2 हम शूट आपको सड़क पर भी कैरेक्टर भी मिलेंगे। या बिल्ला दूसरी फिल्म। जब कैरेक्टर से निकलेंगी कभी तो क्या चेंज होगा? हम कैसे उसको जज करेंगे कि मीरा इस वक्त कैरेक्टर से बाहर निकली है थोड़ी देर के लिए? शान साहब बताएंगे आपको। अच्छा, वो शाम सब 4 दिन बाद, 4 दिन बाद 4 ईद दिन के के 4 बाद दिन आपको बाद। बताएंगे फिर जब कैरेक्टर पहले हमने ईद भी इंजॉय करनी ना फिर। हाँ, जाहिर है, हाँ, फिर लहदा कर लेना अपने आप। फिर एक शो रख लेंगे हाँ। जिसमें हम साबित करें हाँ, कि वो साइको के साथ था, ये मीरा के साथ है। और हाँ। अब आपने हमारे साथ देखनी जरूर है, साथ बैठ के। हाँ, जाहिर। आपको पता है क्यू सिनेमा में वी आर ऑल हाँ, गेटिंग टुगेदर, और हमारी कोशिश ये है कि जितने बाकी लाहौर के भी सिनेमाज हैं वहाँ पे मीरा जाएं एंड सिट विद द ऑडियंस और एक एक करके आएँ। लेकिन ईद पे हम इंशाल्लाह विल वॉच द फिल्म विद द ऑडियंस। हमने वो कोई नहीं रखा कि जी रेड कारपेट और फलां। वी वांट रेड कारपेट असल तो लोगों के लिए बिछाना चाहिए जो फिल्म देखने आ रहे हैं। हम रेड Exactly. कारपेट बिछा के आप ही टूरी जाने हाँ, होते हाँ, हैं। सो मुझे लगा कि ये हमारे गेस्ट हैं जो अवाम हैं, इनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं निकालता, हम आपके लिए रेड कारपेट निकालते हैं। आप आए हमारे अच्छा साथ है। बैठ के। या सो हमें वो जो वेस्टर्न चीज़ें इंडिया में ऐसे होता है और अमेरिका में ऐसे होता है, ये देख देख के ना ये पाकिस्तान में वो टीके लगाने शुरू हुए थे। ऐसे नहीं होता। हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स हैं, जी हर एक के अपने सिस्टम है। जी। तो मुझे लगा कि जब हमारे पास भी ये ऑप्शन थी कि हम जाके प्लाजो में डांस करना शुरू होते हैं या फलां में डांस, तो वो फिल्म ऐसी नहीं है। अगर वैसी फिल्म हो तो बिल्कुल करना चाहिए, आपको वहाँ मार्केट करना चाहिए फिल्म। तो हमारी इसलिए मार्केटिंग शुरू से ही हमारी डिफरेंट थी कि हमने जी इसको स्टार्ट से ही वहाँ से लेके चले आए कि एक फिल्म साली सिनेमा के अंदर फिल्म नहीं है, उसका असर आप पे सिनेमा जितना ही पड़ना चाहिए। आप किरदार लेके मेरे पास आए फिल्म देखने, आप पे वो तारी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है। सो मुझे लगा कि इस सारे प्रोसेस में ईद पे हमें दुनिया में जितनी भी जहाँ जहाँ भी लग रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जितनी सपोर्ट हमें हमेशा रही है, चाहे वो हमारी इकॉनमी हो, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द ओवरसीज़ फैंस दैट वी हैव, द पीपल दैट वी हैव। इट्स जैसा आपने शुरू में कहा कि इट्स अ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। सो आई थिंक ग्लोबली हम अपने ब्रांड्स को जब तक आगे नहीं लेके आएंगे, हम अपना ट्रू कलर्स नहीं दिखा सकते। अगर इंडिया में इतनी महंगी फिल्में बनती हैं तो उनकी ऑडियंस जो है वो उनके साथ लॉयल है, चाहे फिल्म अच्छी लगे या ना लगे। वो एज एन इंडस्ट्री उसको नुकसान नहीं पहुंचाते कभी। हम शायद डिफरेंट माइंडसेट से हम अपने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। दूसरी फिल्म आप कंसेक्टिव जियो के मीडिया पार्टनरशिप में कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जियो के लिए? कुछ जो जियो का था वो ये है कि मैं जब शो किया था जियो शान से, तो तब से मैं जियो फैमिली का हिस्सा हूँ। and I feel proud. I enjoy being a part of Jio. तो उनके साथ हमेशा उनके बड़ों से सीखने का मौका, हामिद मीर साहब और लोग जितने बड़े अच्छे भाई भी हैं, और सो एक अच्छा फैमिली माहौल है। तो उसके अलावा अगर मेरे पास दिल करता मैंने टीवी करना होता तो मैं उस तरह के कई शो कर चुका होता, उधर चला जाता, किसी और चैनल पर चला जाता। बट मुझे लगा कि मेरा एक चैनल तो आपको प्रेसिडेंट बनाना चाह रहा था। मैं खुद कई में हाँ वही थे, हाँ बिल्कुल। साइको ईद कैसे डायरेक्टर ये बताएंगे तो फिर आपने मैं बताना है। सर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी ना, करके बताऊंगी। पहले आप डायरेक्शन या देंगे। कल जब बकरा खरीदने जाएगा साइको तो बस आएगा। आप बकरा खरीदने जाती हैं? हाँ, आप कुर्बानी की बात हो रही है जी, कुर्बानी के लिए। मुझे इतना पता है कि हम लोग कल फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं और ये डायरेक्शन देंगे कि क्या पहनना है, किस तरह से परफॉर्म करना है। अभी कैरेक्टर में हूँ मैं, कैरेक्टर से निकलना है मुझे, तो मैं इनके पीछे पीछे हूँ कि प्लीज़ मुझे कैरेक्टर से निकाल दें। ईद पे खीर बनाई। और उन्होंने कहा ईद के 4 दिन के बाद वो कैरेक्टर से बाहर आना है। हाँ,
और अभी 4 दिन हैं। नहीं, आप कैरेक्टर में हैं, क्वारंटीन में हैं। मुझे ये समझ आ रही। मैं कैरेक्टर में हूँ और कैरेक्टर से 4 दिन के बाद, ईद का पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दिन के बाद। कैरेक्टर के साथ क्वारंटीन में। हाँ तो कैरेक्टर में हूँ मैं, तो मैं अभी सीरियसली। जब कैरेक्टर में होती हैं मिलती हैं लोगों से या कैरेक्टर हाँ में होती मिलती हैं? हैं। हाँ बहुत अंदर से अच्छी। बातें कर रही होती अच्छा, कि ये कौन है। ऊपर से दूसरा स्क्रिप्ट चल रहा होता है क्योंकि वो एक्टिंग वहाँ चल रही है। सवाल अंदर चल रहे हैं। सवाल अंदर चल रहा है कि क्यों अच्छा, इतनी देर? खीर भी करेक्टर में रह के खीर पकाएंगी? मीठी ईद की। हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, पकाएंगे, खाएंगे भी। बस हमें साइको देखने के लिए जो हम भी बेताब हो रहे हैं। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त करेक्टर में अभी भी वो हैं। आपको कैसा फील हो अब रहा है? हम चले भी जाएंगे तो आपने मीरा वो हाँ आप अच्छा। अब हम 1-on-1 भी कर लें ना थोड़ा सा। हाँ, ये जो है आपका शान साहब कैमरा है, हम्म। आप पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने जी। फैंस को ईद मुबारक भी कहें और उन्हें इनवाइट करें साइको देखने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान है और आज हम बड़ा मज़ेदार शो लेके आ रहे हैं आपके लिए चांद रात को, और कल फिल्म लग रही है और आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम सी द फिल्म साइको। Overseas Pakistanis, anywhere in the world. Take your friends, go there, show them what kind of films we make, what stories we have to tell. So support the brand Pakistan, not just any. You can pick up any brand from anywhere from Pakistan and support it because God has given you the place to be where you can, do so much. So please do come and watch the film. और आपसे गुजारिश ये है कि इस फिल्म को देखें और इन्जॉय करें और फिर हमें प्लीज़ अपना फीडबैक भी बताएं कि हाउ डिड यू लाइक द फिल्म। सो बी पाकिस्तानी, लव पाकिस्तान, सपोर्ट पाकिस्तान। मीरा, आप भी अपने फैंस को इनवाइट कर लें। बस मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आएँ और फिल्म को एंजॉय करें। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और सबसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर और हमारी टीम की ये मेहनत है। और आप आएँ और प्लीज़ फिल्म को देखें भी और एंटरटेन भी हों आप। और जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं मैं तो पूरी तरह से अमल कर रही हूँ और इनकी बात भी मानती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप भी शान साहब की बात मानेंगे और इनकी बातों पर अमल करेंगे और तो फिर मेरे ख्याल में माशरे के अंदर हम सब के अंदर तब्दीली आएगी। बाकी कास्ट में कौन कौन अपने कैरेक्टर के बारे में और, बताएं ना। हाँ, अपने कैरेक्टर के बारे में तो बताएं ना। आपका अपना कैरेक्टर और बाकी कास्ट, अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। और ठीक है। जिस दिन साइको के सीन होते थे उस दिन दूसरे सीन कर पाते थे या जी फिर? देखिए, मुझे इतनी फिल्में करके अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह किरदार से निकला जाता है और वापस आया जाता है। सो एनीवे आई एंजॉय डूइंग दिस, लेकिन 2 रोल्स बहुत मुश्किल होते हैं डायरेक्टर का और एक्टर का। सो इस फिल्म में भी आई एम प्लेइंग अ लॉयर जो कि जिसके लिए कामयाबी सब कुछ है, जो मॉरल्स नहीं है उसके, पैसा सब कुछ है उसके लिए। आज की जो एक हर बंदे के ज़हन में पैसा 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 है, उस तरह का वो भी एक इंसान है और वो अपनी उसमें चल रहा है, वो अपना पैसा बनाने की हवस में साइको है, कोई फलां चीज़ में साइको है। सो हर आदमी जो है वो आपको नज़र आएगा कि वो किस तरह सोसाइटी में से निकला हुआ है। जिस तरह जावेद शेख साहब हैं, वो उनका एक अमेजिंग कैरेक्टर, और शेख साहब ने इतना अच्छा उसको परफॉर्म किया। इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान। उसके अलावा नैयर एजाज, ही इज़ उनका जो कॉमेडी और उनकी जो आपको इसमें एक बिल्कुल नया कैरेक्टर नज़र आएगा उनका, जो कि इज़ जस्ट फनी और अमेजिंग वर्क। और सोनिया डिड अ ब्रिलियंट जॉब, बड़ा अच्छा लगा, काम किया, एंजॉय किया, वेरी प्रोफेशनल। मुझे लगा कि वो थिंकिंग आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत कम हमारे यहाँ होते हैं। सो आई थिंक शी इज़ वेरी गुड और यू लव हर। शी इज़ ऑल्सो अ लॉयर इन द फिल्म। इस फिल्म में वो भी एक, तो इट्स अ क्लैश बिटवीन टू लॉयर्स एज वेल। और शबीर जान साहब, इनकी पहली फिल्म है और ही इज़ done this role of a negative Don on amazing. He's so brilliant. तो ये सारे माशाल्लाह, we got the best of the best people to come and we were honored to work with them actually. बड़ा अच्छा लगा कि इन सब के साथ काम किया, एक अच्छी सिनर्जी बन गई। तो मुझे लगा कि पूरी कास्ट जो है उन्होंने जब वो डबिंग के लिए भी आए तो उन्होंने जब फिल्म देखी तो they said wow,
सो मुझे लगा कि ये अच्छा कॉम्बो है. सो द म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं कामरान और साजिद अली जो हैं, इन दोनों ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया. अमेजिंग फिल्म. और बैकग्राउंड में भी कामरान हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इसका बैकग्राउंड बहुत मुश्किल था बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट. तो मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इकट्ठे होके इस फिल्म को कंप्लीट. रेड लिपस्टिक द कंपनी, सलमान भट्ट वाज अमेजिंग. आई थिंक ऐसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी साथ जब आके लगते हैं तो इफ़ दे गिव यू द फ्रीडम टू वर्क, सो यू हैव द फ्रीडम टू शो योर टैलेंट कि आप ऐसा एक सब्जेक्ट उठाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है. तो इसमें प्रोड्यूसर का भी नहीं तो वो कहे जी तो ये रोम कॉम चलता है, वो रोम कॉम बनानी है, फलां करना. तो आई थिंक वो एवोल्यूशन जो है वो सबके लिए भी ज़रूरी है. तो ऐसी प्रोडक्शन आनी चाहिए जो आपको इतना मार्जिन दे कि आप अपने अपने मर्जी के सब्जेक्ट कर सकें. एडवोकेट शान को डायरेक्ट करना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बड़ा अच्छा लगा वो. मतलब मेरे लिए जब मैं डायरेक्टर एक्टर होता हूँ तो मेरे लिए बड़ा अच्छा बैलेंस चल रहा होता है बिकॉज एज एन एक्टर आपको टोटल फ्रीडम मिल रही होती है और एज ए डायरेक्टर आपको कंप्लीट वो मिल रहा होता है जो वो चाह रहा होता है. सो वो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है. बीच में कोई तंग करने वाला नहीं है, बीच में कोई रिच डालने वाला नहीं है. तो आप एक एक्टर और डायरेक्टर का जो कम्युनिकेशन है आपस में वो उसमें फ्लॉ नहीं होता, इसलिए काम भी जल्दी हो जाता है. आप मैं अपने शॉट देता हूँ तो बहुत जल्दी तेज़ देता हूँ और दे के इकट्ठे दे देता हूँ. मुझे पता होता है कहाँ कहाँ क्या करना है. सो इट्स अ लॉट ऑफ. जैसे कि एक दौर होता है जो एक्टिंग जो थी वो लोहार की हथौड़ी थी, अब वो सुनियार की हथौड़ी बन गई है. सो यू डू अ लिटिल फाइन ट्यूनिंग हेयर एंड देयर एंड यू क्रिएट अ कैरेक्टर. तो मुझे लगता है कि इस टाइम में आके हमें इतना इवॉल्व हो जाना चाहिए कि हमें अपने काम की फ़्लो, मतलब अपने काम का वसीम अकरम होना चाहिए आपको. इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर सकें आप जब चाहें. तो इसी तरह ये रोल डायरेक्टर एक्टर का इस तरह ही है कि इन स्विंग आउट स्विंग. सो आई थिंक वो आप इतना फ्लो में ले आते हैं अपने आप को कि आपको मज़ा आ रहा होता है. इस ईद पे तो 3-4 मूवीज़ का एक वो फेस्टिवल है या कंपटीशन कह लें. नेक्स्ट ईद पे आप एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा फिल्में आएंगी क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट फंडेड फिल्में भी ज़ाहिर है कि जी मुझे लगता है कि एक तो हमें ये जितने भी हैं देखिए सारा साल फिल्में लगना ज़रूरी है. ईद पे कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एवरीबडी शुड हैव अ स्पेस ऑन ईद एज वेल. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री के इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं, वो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए. या आप वो खैर एक विजन है, उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई इस पर कारबंद हो. मुझे लगता है कि पूरा साल फिल्में लगनी चाहिए. जो पंजाब हुकूमत ने जो फिल्म्स का ग्रांट्स दी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. ये तो नहीं हो सकता कि 30 फिल्में एक दिन तो नहीं लग सकती. तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम जब तक सही नहीं होगा और पूरा साल एंटरटेनमेंट का एक ट्रेंड नहीं बनेगा, सिनेमा जाना एक ट्रेंड में नहीं आएगा, इन्जॉय नहीं करेंगे लोग हर वीकेंड पे, हर 5वें दिन 6वें दिन ऐसा कोई कंटेंट ऐसा हो जिसमें आप, क्योंकि देखिए हर दौर में फिल्म को कंपटीशन मिलता है. 80s में वो VCR, 70s में VCR का जब मिला, उसके बाद केबल का मिला, केबल के बाद अब OTT का आपको कंपटीशन मिलता है कि आप अपने कंफर्ट में दुनिया का चीज़ें देख रहे हैं. तो व्हाई वुड यू गो आउट ऑफ दैट? बिकॉज यही चीज़ें अगर आगे जानी होती तो अगर आप सिनेमा भी देखते हैं तो दुनिया में जितनी पढ़ी लिखी कौमें हैं वो उन्होंने सिनेमा रिटेन किया है. वो स्क्रीन पे भी देखते हैं, OTT पे भी देखते हैं. तो मुझे लगता है कि सिनेमा जाना जो है वो एक अमल जो है पूरा, बाहर जाके एंटरटेनमेंट लेना, यू गो आउट, यू हैव फन, यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, एंजॉय द. तो वो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप देखते हैं कि वो पार्क्स में लोग इतने बैठे हुए हैं, दे हैव नथिंग टू डू, एंटरटेनमेंट नहीं है लोगों की. और फिर जो मैसेज की एंटरटेनमेंट थी वो हमने पहले ही ख़त्म कर दी. उनको कॉस्ट में इतना ले आए या उनकी तरह की फिल्में नहीं बनाई हमने, या उनको केटर ही नहीं किया हमने. तो आपका जो मेजर चंक था वो तो आपने निकाल दिया. तो अब आपका जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास एंड एलीट अगर वो देखते हैं तो उनके लिए तो एक वो होनी चाहिए माइकल जैक्सन देखी कि नहीं देखी, बिकॉज दे वांट टू बी ट्रेंडी. सो अगर आप ट्रेंडी में नहीं लेके आते फिल्म को तब तक आई थिंक ये अमल जो है वो चलता है. साइको से मीरा बनने में तो बता दिया शान साहब ने, 4 दिन आपके रह गए. मीरा से साइको बनने में कितना वक्त लगा आपको? मीरा से साइको बनने में आई थिंक जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब फिल्म शूट शुरू होने के आई थिंक पहले स्पेल के बाद, तो मैं डीप डिप्रेशन में चली गई. मैं अमेरिका गई, इन्होंने मुझे कहा जाएं आप जाके डॉक्टर्स उनसे मिलें. हाँ, न्यूयॉर्क के मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं न्यूयॉर्क चली गई. फिर मैं कुछ साइकेट्रिस्ट उनसे मैं मिली. और तो अगर ठीक हो जाती फिर भी आप फिल्म करती?
नहीं, मैं वैसे ही मैं बता रही हूँ कि डिप्रेशन में मैं चली गई, और लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे मेरा कोई इलाज नहीं कर सकता। सिर्फ ये मेरा इलाज ये जब मुझे कैरेक्टर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं कभी इस तरह से मैंने किसी कैरेक्टर को जिया नहीं है लाइफ में। ये पहली फिल्म है जहाँ पर मुझे इनकी डायरेक्शन में मैंने बहुत इन्वॉल्व होकर काम किया। तो हम मैं आपको शॉट इसलिए दोबारा दे रहे हैं क्योंकि पहला शॉट जो है वो उसमें कोट नहीं है। अच्छा, कोट नहीं, तभी और वो इमोशन चेंज हो गए, इमोशन चेंज हो गए हैं। और वो इलाज वाली जो बात है वो डॉक्टर का भी पता करना सी। हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर है ना। कहाँ से? वो भी पूछ रहे हैं कि मैं इस करेक्टर जो बाहर गिर जाता, डॉक्टर फोन करके पूछ रहे हैं लोग। नहीं, डॉक्टर से शान साहब को पूछो। नहीं, मेरे ख्याल में अब शान साहब ही बताएंगे। और मैं इस कैरेक्टर के साथ मैं जन्नत में हूँ, वेरी ऑनेस्टली। मैं मैं एक जन्नत में हूँ इनके मैं जन्नत में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह एक्सट्रीम हैप्पीनेस को वो बताना चाह रही हैं कि मैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस, या आप उसको हदफ करके ना, तो आप जो असेंबली में नहीं होता उसको एक्सपंज कर दें, तो आप जन्नत का वो निकाल के वहाँ कहें जी एक्सट्रीम मैं खुशी में हूँ। अदाकार किरदार में रहेगा तो खुश रहेगा। क्या बात है, थैंक यू मिस साइको, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ शान साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाजरीन, लेजेंडरी शान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और साइको 2026 हमारे साथ मौजूद थी। फिल्म जो है चंद घंटे बाद दुनिया भर के सिनेमाघरों की जीनत बन रही है। शान ने अपना काम किया, मीरा ने अपना काम किया, साइको की टीम ने अपना 100% देने की कोशिश की। अब फैसला आपने करना है। फैसला उस वक्त करिए जब खुद सिनेमा जाएं, टिकट खरीदें, फिल्म देखें, अपनी राय दें और हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। शान शाहिद, साइको, मुतीबा और नईम हनीफ की तरफ से ईद मुबारक। साइको जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।